जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस, ये चैप्टर नंबर 11 है प्रकाश। जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं छायाएं या एवं परिवर्तन। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, जो हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो ऊर्जा क्या क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। ऊर्जा का एक रूप है जो हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। अब देखिए वस्तु ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग दो तरीके से हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है। एक होता है जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, उसे हम लोग बांटेंगे। और एक होता है कि मतलब जिससे प्रकाश कितनी मात्रा में गुजर सकता है, उस आधार पर हम लोग बांटेंगे। सबसे पहला हमारा होता है दीप्त पिंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है हमारा अदीप्त पिंड, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्त पिंड उसे बोलते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश, जिनका खुद का ऊर्जा हो, प्रकाश हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सूर्य, सूर्य के पास खुद की एनर्जी है, खुद के प्रकाश से वो चमकता है। सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया, तारे हो गए, बल्ब हो गए, ये सब क्या हमारे दीप्त पिंड या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब आदित्य पिंड क्या होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश, मतलब ये जो आदित्य पिंड होते हैं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम देखे जाते हैं। ठीक है, इन देख सकते हैं। इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे एग्जांपल पृथ्वी, चंद्रमा, ध्यान रखेंगे चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है। चंद्रमा हमारा क्या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आदित्य पिंड होता है, इसे ध्यान रखना। पेपर, पेपर हमारे क्या हो जाएगा, आदित्य पिंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिन सबके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग किसके मदद से देखते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से देखते हैं। हम नेक्स्ट अगला बांटते हैं पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारभासी को ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, और अपारदर्शी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। ठीक है। तो पारदर्शी हम लोग उसे बोलते हैं जिससे प्रकाश, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर हम लोग प्रकाश डालेंगे तो पूरा पूरा प्रकाश क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ठीक है। इसका मतलब उसके आर पर हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। तो जिनसे प्रकाश पूरा गुजर जाए, अर्थात स्पष्ट देखा जा सकता है उनके आर पार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, और कुछ प्लास्टिक, सभी प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी होता है, कुछ पारभासी भी होते हैं, और कुछ अपारदर्शी भी होते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है पारभासी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। जिनसे प्रकाश कुछ मात्रा में गुजरेगा, मतलब कंप्लीट नहीं गुजरेगा, कुछ मात्रा में प्रकाश गुजरेगा। इसका मतलब उसके आसपास हम लोग धुंध तरीके से, मतलब स्पष्ट नहीं देख सकते, हल्का फुल्का हम लोग देख सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब किसी कागज पे जिसपे तेल लगा हुआ है, वो कैसा होगा, अगर कागज पूछे तो अपारदर्शी में आएगा। लेकिन अगर उस कागज पे तेल का धब्बा लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर उसमें हम लोग प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो उस कंडीशन में तेल लगा हुआ कागज, मतलब किसी कागज पे अगर तेल लगा हुआ है तो क्या होगा, वो ट्रांसलूसेंट पारभासी हो जाएगा। ठीक है। अब अपारदर्शी उसे बोलते हैं जिससे प्रकाश बिल्कुल भी ना गुजरे। मतलब अगर हम लोग बीच में रख दे, प्रकाश जा रहा हो, बीच में क्या रख दे, जैसे मान लो हथेली रख दे, तो क्या इसके आर पार प्रकाश गुजरेगा, नहीं। हथेली हमारा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। इसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। इसका मतलब इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल कागज हो गया, लकड़ी, धातु पात्र, मतलब धातु के जो बर्तन हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट है सूची छिद्र कैमरा, जिसे पिन होल कैमरा बोलते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे अभी आपको जरूरत नहीं है, आप टीचर बनने के बाद ठीक है अपने बच्चों को बनवाइएगा। ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, सूची छिद्र कैमरा से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इससे सूर्य का जो वृत्ताकार प्रतिबिंब होता है उसे प्राप्त किया था। बस इतना सीधा सा पॉइंट पूछेगा, जो वृत्ताकार प्रतिबिंब होता है सूर्य का, उसे हम लोग किसकी मदद से प्राप्त करते हैं, तो सूची छिद्र कैमरा। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे पेड़ के नीचे, ठीक है, पेड़ के नीचे ऐसे व्हाइट व्हाइट, मतलब पत्तियों का क्या शैडो बनता है, छाया बनता है, लेकिन बीच में प्रकाश का ऐसे रे आता रहता है। ठीक है। मतलब छोटा छोटा हम लोग देखते हैं। ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्या चलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश किस रेखा में चलती है, सीधी, मतलब रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन करती है, चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। अब देखते हैं शैडो क्या होता है, छाया जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश जा रहा हो और उसके बीच में अपारदर्शी ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं, तो उस कंडीशन में इसके पीछे, मतलब प्रकाश तो पार हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, तो इसके पीछे का जो हिस्सा होगा काला काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। जब किसी प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश के मार्ग को रोक देता है। ठीक है। और पीछे का हिस्सा काले रंग का हो जाता है। यही जो काला रंग है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया, शैडो बोलते हैं। ठीक है। अब इसके विशेषता से क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इसका आकार निश्चित अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता, ध्यान रखना है। तो शैडो का आकार निश्चित नहीं होता है, और इसका रंग क्या होता है, काले रंग का होता है। शैडो कैसा होता है, काले रंग का होता है। छाया से हम किसी वस्तु के आकार को पहचान भी कर सकते हैं और भ्रमित भी हो सकते हैं। जैसे मतलब छाया का जब आकार निश्चित ही नहीं है, हो सकता है जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट है या किसी वस्तु को हम लोग छाया के द्वारा उसका आकार बनाना चाहें, हो सकता है सही भी बन जाए और हो सकता है भ्रमित भी, गलत भी बन सकता है। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है।
रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक फेनोमेना होता है जिसमें प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से या किसी चिकनी सतह से टकरा के वापस उसी मीडियम में, उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इस पर प्रकाश आ रहा है और प्रकाश से क्या हो रहा है, इस पर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका जो प्रकाश है रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आंखों पे आता है, तो हम लोग को ये दिखता है कि व्हाइट कलर का है। अब ये कलर इसका व्हाइट क्यों होता है, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कलर, ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए मान लीजिए पिंक कलर का कोई कपड़ा पहना हुआ, ठीक है, अगर वो रेड कलर के लाइट में चल जाए तो उसका कलर ब्लैक दिखने लगेगा। ये हम लोग आगे कवर करेंगे जब कलर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब लाइट या प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट से पड़ने के बाद हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है, तो हमें उसका कलर दिखता है कि वो क्या चीज है, ठीक है। दर्पण में अपना चेहरा इसी इसी कारण हम लोग देख सकते हैं। जैसे दर्पण हम लोग मिरर में देखते हैं ना, अपना चेहरा किसके कारण दिखता है, रिफ्लेक्शन की वजह से या परावर्तन की वजह से, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।